गुड इवनिंग स्टूडेंट, बीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ एक कहानी है, उपकार का बदला, जो 5वीं क्लास से लिया गया है। सुमन एक गरीब आदमी था। सुमन एक गरीब आदमी था। वह बूढ़ा हो गया था। अपने गुजारे के लिए वह कुछ कुछ धंधे किया करता था। गर्मी के महीने में वह ताड़ के पंखे को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गर्मी के महीने में पूरे दिन कचहरी बाजार और मोहल्लों में घूम घूम कर पंखे बेचता था। लेकिन दोपहर को जब सारे लोग आराम करने लगते थे तो उस समय उसके पंखे नहीं बिकते थे। उस समय वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करता था। दोपहर ढलने के बाद गर्मी कम होने पर वह फिर से पंखे बेचने चला जाता था। दोपहर में जब वह विश्राम करने आता था तो बिके हुए पंखों के पैसों में से कुछ पैसे निकाल लेता था। उन्हीं पैसों से बाजार से खाने का सामान खरीद कर लाता और खा लेता। कभी मुरही तो कभी फुटहा तो कभी कचड़ी तो कभी गुलगुला खरीद लेता था। एक दिन दोपहर के समय सुमन पेड़ के नीचे बैठा था। पेड़ के नाश्ते की पोटली खोलने की जुगत कर रहा था। उस पेड़ से हटकर कुछ दूरी पर एक पुराना बगीचा था जिसमें बंदरों का बसेरा था। उसमें से एक मोटा सा बंदर पेड़ से थोड़ी दूरी पर आकर बैठ गया। वह बंदर शायद भूखा था। वह सुमन की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। सुमन को उस पर दया आ गई और उसने 2 गुलगुले उसकी तरफ फेंके। बंदर ने लपक कर गुलगुले को उठाया और खा लिया। अब रोज दिन दोपहर को सुमन बंदर को खाने के लिए कुछ न कुछ देता। एक दिन सुमन आया, लेकिन उसका दिन छोटा था। उसने एक भी पंखा आज नहीं बिका था। पैसे पास में नहीं थे, इसीलिए वह खाने के लिए कुछ खरीद भी नहीं सका। बाकी दिनों की भांति वह बंदर फिर से उसके पास आकर बैठ गया। सुमन चापाकल पर जाकर केवल पानी पीकर बंदर पेड़ के नीचे आकर लेट गया। बंदर उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखता रहा। सुमन लेटे हुए ही बंदर की ओर देखकर बोला, हे हनुमान जी, आज तो एक भी पंखा नहीं बिका, इसलिए खाने के लिए कुछ लाया नहीं। तुम्हें क्या दूं? आज तुम भी संतोष करो। बंदर उसी तरह देखता रहा जैसे कहता हो, क्या करोगे, ऐसा ही होता है। सुमन को तो भूख लगी थी, लेकिन वह करता क्या। आंख बंद कर मन मार कर लेट गया। सिरहाने में पंखे की गठरी रखी थी। बंदर भी थोड़ी दूरी पर वैसे ही बैठा था। अचानक बंदर उठा, छलांग मारकर पंखे की गठरी के पास पहुंच गया। जब तक सुमन हड़बड़ाते हुए उठकर बैठा तब तक बंदर 2 पंखे को खींच लिया। सुमन अरे 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 करता रह गया और बंदर एक हाथ में पंखा लेकर 3 पैर पर फांदते हुए चल दिया। सुमन असहाय सा उसे देखता रहा। सुमन ने उसे थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे एक डेरे की ओर जाते हुए देखा। बंदर का पीछा करना उसके बस की बात नहीं थी। सुमन दुखी हो गया। मन ही मन सोचने लगा, आह, एक तो पंखा आज नहीं बिका, उस पर से यह बंदर 2 पंखे भी लेकर चला गया। अब इसका भी घाटा मुझे सहना होगा। वह सोच में डूब गया। कुछ समय बीता होगा। वह बंदर पंखा लेकर जिधर गया था उधर से ही आता दिख पड़ा। वह 3 पैरों पर फांदते हुए आ रहा था। उसके हाथ में एक बहुत सा बड़ा सा पक्का पपीता था, आधा पीला और आधा हरा। बंदर सुमन ने कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया और पपीतों को सुमन की ओर लुढ़का दिया। तब तक सुमन की आंख लग गई थी। बंदर सुमन को निश्चित देखकर एक बार गुर्राया। इस पर सुमन की आंखें खुल गई। वह उठते हुए बोला, अरे हनुमान जी, ये कहाँ से तुम ले आए? सुमन ने एक बार बंदर को देखा, फिर पपीते को देखा, लेकिन उसने पपीते को छुआ नहीं। बंदर कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा। फिर सुमन पर खोखियाते हुए दौड़ा। सुमन डर गया। बंदर खोखियाते हुए आया और उसने पपीतों को सुमन के ओर नज़दीकी लुढ़का दिया। फिर वह अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और सुमन की ओर देखने लगा। सुमन डरते हुए पपीते को उठा लिया। सुमन को पपीता उठाते देख बंदर अस्वस्थ हो गया। बंदर को शांत देख सुमन ने अपनी कमर से चाकू निकाला, पपीते का छिलका हटाया और उसको 4 टुकड़े किया।
एक डेढ़ टुकड़ा बंदर की ओर फेंक दिया। सुमन बाकी पपीतों को खाने लगा। पपीता इतना बड़ा था कि उसका पेट भर गया। सुमन ने सोचा, चलो बंदर 2 पंखे ले गया तो मेरा पेट भी भर गया, समझूंगा पंखा का दाम मुझे मिल गया। धूप ढलने पर सुमन पंखे बेचने चल पड़ा। आगे सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा डेरा था। उधर से जाते हुए अन्य दिनों की भांति हाँक लगाई, पंखा ले लो पंखा, आओ पंखे वाले। डेरे से किसी ने पुकारा। सुमन फाटक खोल डेरे के अंदर गया। वहाँ एक भद्र पुरुष खड़े थे। उन्होंने सुमन को बरामदे पर फेंके हुए पंखों को दिखाते हुए पूछा, ये दोनों पंखे तुम्हारे हैं? जी सरकार, ये पंखे यह बंदर फेंक गया था, ले जाओ अपने पंखे। सुमन ने चारों तरफ देखा। एक तरफ पपीते के 3-4 पेड़ और उस पर ढेर सारे अधपक्के पपीते लटके हुए थे। सुमन ने पूछा, सरकार, क्या बंदर ने आपका पपीता भी तोड़ा है? भद्र पुरुष चकित होते हुए बोले, हाँ हाँ, पंखों को यहीं फेंक कर वह एक पपीता तोड़ ले गया था। सुमन बोला, सरकार, तब यह पंखा मैं नहीं लूँगा। क्यों? उन्होंने पूछा, क्यों? तो सरकार, यह बंदर पंखे के बदले में मुझे पपीता दे गया था, इसे आप रख लीजिए, मुझे इसका दाम मिल गया है। भद्र पुरुष को बंदर के इस कारनामे और पंखे वाले के उत्तर पर बड़ा आश्चर्य हुआ। सुमन ने पूरी घटना उन्हें बताई। भद्र पुरुष को इससे और अधिक आश्चर्य हुआ। वे बोले, पंखे वाले, जब बंदर जैसे जंगली जंतु में इतना विवेक है, तब मैं तो मनुष्य हूँ, तुम्हारा पंखा मैं कैसे लूँगा? तुम पंखों को छोड़ दो, इसका कितना दाम होगा यह बताओ। सुमन सकुचाते हुए बोला, सरकार, यह बिकता तो है 4 रुपये जोड़ा, लेकिन आज जो भी दे देंगे वह मेरे लिए बहुत होगा। भद्र पुरुष ने जेब से 5 रुपये का एक सिक्का निकाला और सुमन को दे दिया। सुमन पैसे लेकर चल पड़ा सड़क की ओर। सड़क पर आकर उसने फिर से हाँक लगाई, पंखा ले लो पंखा। तो ये कहानी है, उपकार की कहानी है, जिसको रामदेव झा जी ने लिखा है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।